हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेलेंट टॉक इंग्लिश अगेन। आज हम एक नई स्टोरी कवर करेंगे, द रोज एंड द कैक्टस। हम एवरीडे एक स्टोरी इस चैनल पे कवर कर रहे हैं, आप लोगों को पता ही है, जो कि एवरीडे मॉर्निंग में सवेरे 7 बजे के समथिंग आती है इस चैनल पे स्टोरी। अगर आप इस स्टोरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको अपनी इंग्लिश में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट दिख रहे होंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम स्टोरी को शुरू करते हैं। वंस एक बार, अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है, इन अ डेजर्ट यानी एक रेगिस्तान में, डेजर्ट को कहते हैं रेगिस्तान। ए रोज ग्रू प्राउडली यानी ए रोज यानी एक गुलाब, ग्रू ग्रू होता है उगना, वैसे तो ग्रो होती है बट यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है इसलिए ग्रू पढ़ेंगे इसको। ग्रू प्राउडली यानी गुलाब गर्व से उगाया रेगिस्तान में। शी एडमायर्ड, एडमायर का होता है प्रशंसा करना, लेकिन ईडी लगा हुआ इसलिए ये सेकंड फॉर्म है। देखिए स्टोरीज में ज्यादातर पास्ट में चलती हैं तो इसमें जो सेंटेंसेस और जो वर्ड मीनिंग कुछ भी जो वर्ब्स होती हैं वो सेकंड फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है। प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे जितनी भी वर्ड्स मीनिंग आएंगी उनमें ज्यादातर केस में सेकंड फॉर्म यूज हो रही होगी। तो शी एडमायर्ड यानी उसने प्रशंसा की हर ओन ब्यूटी बट डिसलाइक द कैक्टस स्टैंडिंग बिसाइड हर, यानी कि वह शी एडमायर्ड यानी वह प्रशंसा करता था हर ओन ब्यूटी अपनी सुंदरता की कि मैं कितना सुंदर हूं, बट लेकिन डिसलाइक, डिसलाइक होता है किसी को पसंद ना करना, लाइक होता है पसंद करना, डिसलाइक होता है ना पसंद करना। बट डिसलाइक द कैक्टस, लेकिन जो कैक्टस था उसको वह डिसलाइक यानी ना पसंद करता था, स्टैंडिंग बिसाइड हर जो उसके बगल में खड़ा था। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, शी मेड फन वह उसका मजाक बनाता था, ऑफ द कैक्टस यानी किसका, कैक्टस का, फॉर लुकिंग सो प्लेन उसके साधारण दिखने पे, क्योंकि आपने कैक्टस को देखा होगा वो बिल्कुल साधारण दिखता है, उसके ऊपर कोई फूल पत्ती या फिर कोई डाल नहीं होती है जिस चीज का वो गुलाब उसका मजाक उड़ाता था। वाइल द कैक्टस जबकि जो कैक्टस था, वाइल होता है जबकि, द कैक्टस यानी जो कैक्टस था, स्टेड क्वाइट, स्टेड का होता है खड़े रहना, क्वाइट का होता है चुपचाप, यानी कि वह चुपचाप रहा, स्टेड का होता है रहना। वन हॉट समर यानी एक भीषण गर्मी जब शुरू हुई रेगिस्तान में, द डेजर्ट यानी जो रेगिस्तान था, बिकेम ड्राई सूखने लगा, एंड और देयर वॉज नो वाटर लेफ्ट और वहां पर कोई भी पानी, कैसा भी पानी नहीं बचा, सूखने की वजह से सारा पानी उड़ गया। द रोज बिगेन टू विल्ट, विल्ट का मतलब होता है मुरझाना, यानी कि द रोज जो गुलाब था, बिगेन, बिगेन यानी कि होने लगा, चालू हो गया, टू विल्ट यानी मुरझाने लगा, हर ब्राइट पेटल्स फेडिंग, ब्राइट का होता है चमकदार, पेटल्स का होता है उसकी जो पंखुड़ियां कहते हैं, फेडिंग का होता है फीका पड़ जाना, यानी कि जो उसकी चमकदार पंखुड़ियां थी वह मुरझाने लगी। अवे वन डे एक दिन, शी नोटिस्ड उसने नोटिस्ड किया, अ स्पैरो, स्पैरो कहते हैं एक चिड़िया का नाम होता है जिसको गौरैया बोलते हैं हिंदी में। ओके, सो शी नोटिस्ड अ स्पैरो यानी एक गौरैया, ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी पी रही थी, फ्रॉम द कैक्टस, कैक्टस से। सरप्राइज्ड यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया, कौन, गुलाब। द रोज आस्क्ड द कैक्टस यानी जो गुलाब था उसने कैक्टस से पूछा, थ्रू शैली यानी शैली को कहते हैं संकोच से, मतलब एकदम से उसने सर झुका के संकोच से पूछा, इफ शी कुड ऑल्सो हैव सम वाटर क्या उसे भी थोड़ा पानी मिल सकता है। द काइंड कैक्टस एग्रीड यानी कि जो दयालु कैक्टस था वह इस चीज से राजी हो गया, एट वंस एक बार, एंड शेयर्ड हिज वाटर और उसने उसके पास जो पानी था वो उसने अपना पानी गुलाब के साथ साझा किया और उसको दे दिया। फ्रॉम देन तब से, ऑन फ्रॉम देन ऑन मतलब तब से, द रोज रियलाइज्ड यानी कि जो गुलाब था उसको यह रियलाइज्ड हुआ, रियलाइज को होता है एहसास हुआ, हर मिस्टेक यानी अपनी गलती का एहसास हुआ, एंड नेवर जज्ड और उसने उसके बाद फिर कभी जज नहीं किया, जज का होता है आंकना, उसने कभी नहीं आंका, एनीवन बाय लुक्स अगेन यानी कि उसने फिर दोबारा किसी को भी उसके लुक्स से उसको कभी किसी को नहीं आंका। जैसे उसने स्टार्टिंग में कैक्टस को आंका था कि वो जैसे प्लेन दिख रहा था,
उसकी वजह से उसने उसका बहुत मजाक बनाया और उसको बहुत कुछ कहा, लेकिन जब रेगिस्तान सूखा हुआ तो इन दी एंड वही उसके काम आया। तो ये हमारी स्टोरी थी, शॉर्ट स्टोरी थी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। देखते हैं इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है। तो मोरल की तरफ चलते हैं। मोरल सिंपल सा है इसका, डोंट जज अदर्स बाय अपीरियंस। देखो, अपीरियंस का मतलब होता है वेशभूषा, या फिर कह सकते हैं दिखावट। जो हम देखते हैं, वेशभूषा, जो हम कपड़े पहनते हैं, किसी व्यक्ति जो अगर कोई कपड़े पहनता है वो कैसा दिखता है, उसको अपीरियंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड होती है। मैंने यहाँ इस स्टोरी में से कुछ वर्ड मीनिंग्स बाहर निकाली हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इन वर्ड्स मीनिंग को एक बार जरूर ध्यान से पढ़ें। हमारी पहली वर्ड मीनिंग है एडमायर्ड। एडमायर्ड का होता है प्रशंसा की। वैसे एक्चुअल में इसकी जो वर्ड मीनिंग होती है वो एडमायर होती है, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये स्टोरीज पास्ट में रहती हैं, तो इसलिए इनमें सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो इसलिए इसमें ईडी लगा हुआ है लास्ट में, इसलिए एडमायर्ड यानी प्रशंसा की पास्ट में। डिसलाइक यानी नापसंद करना, प्लेन यानी साधारण, विल्ट मुरझाना, विल्ट यानी मुरझाना, फेडिंग फीका पड़ना, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित हो जाना, शैली संकोच से, एग्रीड सहमत हुआ, रियलाइज्ड उसको समझा, एहसास हुआ या फिर समझा, अपीयरेंस यानी दिखावट, वेशभूषा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एक वर्ड मीनिंग मैंने अपनी तरफ से ऐड किया जिसका मतलब होता है वर्थ। वर्थ का होता है मूल्य। ओके गाइस, तो हमारी यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग भी अब हमने कंप्लीट कर ली है, स्टोरी हमने कंप्लीट कर ली है। अब आपसे आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अब हम कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जो कि एक नई स्टोरी होगी, और हो सकता है मैं शायद इस मंडे से एक नई सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं आपको ग्रामेटिकल के जितने भी रूल्स होते हैं, चाहे वो टेंस हो, सेंटेंस हो, या फिर कुछ और नाउन प्रोनाउन वर्ब, जितनी भी चीज़ें होती हैं ग्रामर में, मैं उनको वन बाय वन कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। अगर आप भी ये चाहते हैं कि अगर ऐसा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, येस या नो जैसा भी हो, ताकि मैं उस पर आगे वर्क कर सकूं। तो चलिए कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।